ही देखते कवि के बेटे जवान हो जाते हैं। बड़ा बेटा जग्गू एक सुंदर कवि से शादी कर लेता है। मेरी प्यारी पत्नी जी, मैं अभी अपने मम्मी पापा से बात करके आता हूँ कि मैंने शादी कर ली। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। ठीक है पति जी, जल्दी आना। मेरी माँ हम दोनों का इंतजार कर रही होगी। इस तरह कहने के बाद जब वह अपने घर जाता है और वह अपनी माँ गौरी को सारी बातें बताता है। मम्मा मम्मा, मैंने शादी कर ली और आज से मैं अपने ससुराल वालों के साथ में रहूंगा। आप मेरा ख्याल ना करना। मेरे बेटे, तुम क्या कह रहे हो? कुछ सोचो तो। माँ, आप ज्यादा चिंता ना करें, मैं यह सब सोच समझ कर किया हूँ। ऐसा बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। जब कालू कौवा शाम को वापस अपने घर आता है तब गौरी कवि कालू कौवे को वह सारी बातें बताती है। अच्छा ही हुआ गौरी, कुछ बोझ तो कम हुआ मेरे ऊपर से। मैं भी चोरियां कर कर के तंग आ चुका हूँ। अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत है। अब मुझसे और चोरियां नहीं की जाएगी। जब राजू की शादी हो जाएगी तब मैं चोरियां करना एकदम से छोड़ दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पति जी? कम से कम मेरे लिए एक दो चोरियां तो कर लिया करें। आपको मेरा तनिक भी ख्याल नहीं है। ऐसे ही दूसरे दिन कालू कौवा रात को कबूतर के यहाँ से मिठाइयों की दुकान में से सारे लड्डू चुरा लाता है। इतने सारे लड्डू? कालू जी, अगर यह सारे लड्डू मैं सारी रात भी खाऊंगी तब भी यह लड्डू नहीं खत्म होंगे। ध्यान से खाना गौरी, अगर लड्डू चोरी के हैं तो पेड़ तो अपना ही है ना, ध्यान से खाना। इस तरह कहकर कालू कौवा और उसका बेटा राजू दोनों ही सो जाते हैं और गौरी कवि सारी रात लड्डू खाती रहती है, जिसकी वजह से उसके पेट में गैस हो जाती है और उसका पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और फिर वह तड़प कर उसी रात मर जाती है। जब सुबह कालू कौवे की आंख खुलती है तब वह देखता है कि उसकी पत्नी मरी हुई है। पापा पापा, मम्मा ने सारे लड्डू रात को खा लिए, जिसकी वजह से वो मर गई। मेरी गौरी मर गई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कबूतर के घर में कभी भी लड्डू चोरी करने ना जाता। मैं गौरी से कहा था, लेकिन गौरी ने मेरी बात नहीं सुनी। बुरे कर्मों का अंत तो एक दिन होना ही होता है। एक दिन कालू कौवा खतरनाक चील के घर में चोरी करने गया था और वह बदकिस्मती से उसके घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। फिर उस चील ने कालू कौवे की दोनों आंखें निकाल दी और उसे पहाड़ों में ले जाकर फेंक दिया। मर गया, मेरी दोनों आंखें निकाल दी उस जालिम चील ने। कालू कौवे का बेटा राजू घर में सोया हुआ था। तब वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है और कालू कौवे के बेटे राजू को सारी बात बताती है। राजू, तुम्हारे पिताजी को किसी ने घायल करके पहाड़ों के पास फेंक दिया है, तुम जल्दी से जाओ। यह सुनकर राजू कौवा अपने पिताजी के पास पहाड़ों के पास पहुंचता है और वह अपने पिताजी को तड़पता हुआ देखकर बिना कुछ बोले चुपचाप वहां पर खड़ा होता है। कौन है? यहाँ मेरी मदद करे। राजू बेटा, मुझे तुम्हारी गंध आ रही है। राजू, तुम ही हो ना बेटा, कुछ बोलो। मगर कालू का बेटा राजू कुछ भी नहीं बोलता और वह अपने मन में सोचता है कि मुझे तो अकेले अपना बोझ उठाया नहीं जाएगा और मैं इन अंधे पापा का क्या करूँगा। ऐसा करता हूँ, मैं यहीं पर इन्हें छोड़कर चलता हूँ। और इस तरह सोचकर कालू का बेटा राजू अपने पिताजी को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बेचारा कालू कौवा तड़प तड़प कर वहीं पर जंगल में मर जाता है। प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो
चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। अरे दोस्तों, जैसा कि आपने कहानी के भाग 1 में देखा, कालू कौवा अपने मुंह में मास्क लगाकर चिड़िया के घर पर रात को पहुंच जाता है। अब कहानी में आगे। पिंकी बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा दी है क्या? हाँ माँ, मैं दरवाजे की कुंडी लगा दी है। फिर इस तरह कहकर दोनों माँ बेटी सो जाते हैं और जब रात को 12 बजते हैं तब चिड़िया के दरवाजे पर दस्तखत होती है। कौन है? कौन है इतनी रात को दरवाजा खटखटा रहा है? मैं यात्री हूँ और मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ। कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा इस तरह अपनी आवाज बदलकर बोलता है। कोई इतनी रात में बहुत मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू कौवा अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था। वह अपने चाकू से चिड़िया को डराता धमकाता है और वह बोलता है, चिड़िया चुपचाप यह हार उतार कर मुझे दे दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। सुनाई नहीं दिया छोटी चिड़िया? मैंने कहा जल्दी से तुम अपना हार उतार कर मुझे दे दो, वरना इस चाकू से मैं तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। डाकू, डाकू जी, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। यह मेरी माँ ने मुझे यह हार दिया था। यह मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अगर तुझे हार से इतना प्यार है तो अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जा छोटी चिड़िया। नहीं नहीं डाकू जी, यह हार ले ले, यह हार ले ले, मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दे। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया वह अपना हार कालू कौवे को दे देती है और वह हार लेकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर को लौट जाता है। पिंकी, पिंकी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वह जालिम डाकू मेरा हार छीन कर ले गया। मम्मा मम्मा, शांत हो जाएं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। पिंकी बिटिया, वह भेष बदल कर आया था और मैं उसके धोखे में आ गई। जो हार मेरी माँ ने मुझे मेरी आखिरी निशानी की दी थी, वह जालिम डाकू मुझसे छीन ले गया। मेरा कालू, मेरा कालू, कालू जी तुम आ गए। कहाँ है, कहाँ है वह चिड़िया का प्यारा सा हार? गोरी, अभी तक तुम जाग रही हो, तुम सोई नहीं अभी तक? कालू जी, मुझे नींद कहाँ आती है। आपके जाने के बाद जब आप चोरियां करने जाते हो तो मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपको सही सलामत चोरियां करने दें, कहीं आप पकड़े न जाएं। अभी जल्दी से मुझे वह चिड़िया का प्यारा सा हार दे दें। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया का छीना हुआ हार गौरी कौवी को दे देता है, जिसे देखकर गौरी कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर देखते ही देखते कौवे के बेटे जवान हो जाते हैं।